बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लानवी अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम डाटा एनालिटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर की जीडीपीडीपी बुक है, इसमें लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं और ये हमारे पास लेक्चर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था, तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप ये लेक्चर देखें लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि अगर आपको लीनियर रिग्रेशन समझ आ जाएगी तो फिर आप लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो बच्चों पहले तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था, लेकिन फिर जब बुक रिवाइज हुई तो वहाँ पे इसको जो है टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा कंसाइज कर दिया है। लिहाजा अब ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। मैंने बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी रिग्रेशन के बारे में बताया था कि रिग्रेशन क्या होती है। जो आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है वो आपको रिग्रेशन करके देती है। मिसाल के तौर पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है वो आपका रिग्रेशन के थ्रू हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है। तो ये सबसे पहले बच्चों इसकी एक डेफिनेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है? द लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ पावरफुल टूल यूज व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट एन आउटकम दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज यस और नो। यानी यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात है कि जो आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है बच्चों, अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो प्रिडिक्शन होगी वो आपकी प्रिडिक्शन होगी या तो हाँ या तो ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल क्या है कि मैं आपसे पूछूं कि जी आप पेपर में पास हो या फेल हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यानी कि अब आप पास और फेल की बेस पे क्या होगा, या तो हाँ या तो ना, यानी जी मैं पास हूँ या मैं फेल हूँ, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर है, वो एक डिजीज को डायग्नोज करता है पेशेंट के अंदर कि जी आपका जो है अल्लाह माफी दे आपको कैंसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो यस हो जाएगा या तो नो हो जाएगा, यानी आपको कोई डिसीज है या तो नहीं है। इसी तरीके से आपके पास रोजमर्रा में आपके पास ईमेल्स आती हैं, या तो ईमेल स्पैम होती हैं या तो नॉट स्पैम होती हैं। तो यहाँ पे भी जो डिसीजन हो रहा है आपका वो क्या हो रहा है, या तो यस हो रहा है या तो क्या हो रहा है, नो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बच्चों कहाँ पर आता है, ये आपके पास आ जाता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है। अब आपका जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करेगा, या तो यस करेगा या तो नो करेगा, ठीक हो गया बच्चों। एग्जाम्पल, let us say we want to determine whether a student will pass or fail an exam based on the number of hours they study। यानी बच्चों ये जो नंबर ऑफ आवर दे स्टडीज है ये आपके पास क्या था, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और स्टूडेंट जो पास और फेल हुआ है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन आपकी जो कैटेगराइजेशन होनी है वो यहाँ पर सिंपल होगी, या तो यस होगी या तो नो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ स्पेसिफिक फॉर स्कोर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हेल्प अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है आपके पास, कि नंबर ऑफ जो होती है उसके पॉसिबल इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, कि आपके पास जो है एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पे इसकी टोटल आउटकम क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ 2 हो जाएंगे। आपने कॉइन को थ्रो किया और आपके पास जो है वो हेड आ गया। तो अब आपकी जो हेड की चांसेस कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे देखें अब क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी है हेड की। इसी तरीके से अगर आपका टेल होता तो फिर भी क्या होता, टेल में भी आपके पास 1 आ जाता, तो ये आपके पास क्या होता, 1/2 हो जाता। तो ये आपके पास क्या है, अब की बार आपकी जो है इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप प्रोबेबिलिटी की मदद से आप चेक करोगे कि आपका जो स्टूडेंट है वो फेल हुआ है या क्या हुआ है, पास हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन बिकॉज इट डज नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट नंबर। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि जब बच्चों हम लोगों ने ग्रोसरी का 6 डे का हम लोगों ने किया था, तो हमारा क्या बना था, 1220 बन रहा था, तो एक नंबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर वाला सीन नहीं होता, यहाँ पे जस्ट आपकी एक प्रिडिक्शन होती है, या तो यस या नो। इंस्टेड इट प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 and 1। दिस मीन्स इट टेल्स अस हाउ लाइकली समथिंग टू इज टू हैपन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0 और 1 के दरमियान में, जिसका मतलब क्या होता है कि आप बताते हो कि इस इवेंट के होने की कितनी ज़्यादा चांसेस हैं या चांसेस नहीं। तो मुझे जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप बेसिकली यहाँ पे आपका फोकस होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ पहले फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म किया था,
तो वहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास एक एरर की वैल्यू आ रही थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों वही वाला काम होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फाइंड करेंगे, और उसके लिए एक फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आपके पास होती है 1 ओवर, आप लिखते हो 1 प्लस ई की पावर माइनस, और यहाँ पर आके आपके पास होता है बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास एरर की तो कोई मार्जिन होता ही नहीं है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन बनता है। ये पहले आपकी बुक में था, लेकिन आप इन्होंने इस बुक इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। बस आप लोगों को बताने के लिए है कि इस सिग्मॉइड फंक्शन की वजह से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, और वो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, कोई वैल्यू होगी 0 या 1 के दरमियान में होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस सिग्मॉइड फंक्शन की मदद से आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हो। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4 आ गई। अब साथ में क्या होता है बच्चों कि आपने यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, और यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप एक अपनी थ्रेशोल्ड बना दोगे। मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप कहोगे कि जी अगर मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 से ऊपर होगी, मतलब यहाँ पे मेरा क्लस्टर बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से क्लस्टर बनेगा, तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ इस चीज़ को क्या समझूँ कि ये चीज़ जो है पॉजिटिव है। ठीक है। और इसका मतलब है कि इसकी क्लासिफिकेशन यस है, यानी कि स्टूडेंट जो पास है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0.5 से लेस इसमें आती है, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो आप लोगों ने बस ये चीज़ पता हो कि आपका अगर POS है वो ग्रेटर देन है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है, इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यस है, मतलब आपका जो मॉडल का रिजल्ट है वो ट्रू, ऑलमोस्ट ट्रू के करीब है। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.5 आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडिक्शन जो है वो नो में आ रही है, और आपका जो मॉडल है मतलब वो उसने उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। बस इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो है आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है क्या करती है बच्चों, काम करती है। तो बच्चों यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक डायग्राम मैंने बनाई है बच्चों, कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यह है कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, जिस तरह उसके ये नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। अगर नंबर ऑफ आवर्स कम थे तो देखें इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो लेस देन क्या हो रही है, 0.5 में आ रही है। ठीक है। मतलब स्टूडेंट जो है अगर कम पढ़ रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपका स्टूडेंट का टाइम बढ़ता, आवर्स स्टडी बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये आपकी क्लस्टरिंग जो है ऊपर जाती जा रही है, और इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक हो गया। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है, वो ग्रेटर देन 0.5 आ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बच्चों वो परफॉर्म करती है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, और प्रोबेबिलिटी में आप एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर आपकी वैल्यू उससे ऊपर आ रही है तो सिंपल सी बात है आपका मॉडल जो है वो क्या करेगा, उसको पास में प्रिडिक्ट करेगा, और अगर थ्रेशोल्ड से कम आ रही है तो फिर क्या होगा, आपका मॉडल जो है उसको फेल में कंसीडर करेगा। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, if the model predicts a probability of 0.85 for passing the exam, it means there is an 85% chance the student will pass based on their study। और ऐसी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो 0.5 से ऊपर आ जाए, तो यहाँ देखिए बच्चों हमारे पास 0.85 आ रहा है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट जो है वो पास है। ठीक है। और इसके जो है कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, इसके 85% मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे मॉडल ने काम किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, उसने क्या किया, या तो आपका बताएगा कि आपका बच्चा पास है, या तो आपका बच्चा क्या है, फेल। ठीक है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ा। ये बच्चों आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एग्जामिनर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्म की थी। तो ये बच्चों हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास क्या होगा, क्लस्टरिंग होगा। थैंक यू सो मच।